मेरे साथ आईएएस चाय वाले हैं। जो युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि अपने सपने आप कभी छोटे मत करिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं सिपाही की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं छोटे मोटे क्लर्क की नौकरी कर रहा हूँ। तो ये इस तरह हम कहते हैं कि सपना बड़ा देखो यार, एक ज़िंदगी है, सपना बड़ा देखना चाहिए। हूँ कि मेंटल हेल्थ को लेकर को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लीजिए। मेंटल हेल्थ से आज बहुत सारे हमारे युवा जो हैं वो ग्रसित हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि वो मेंटली इल हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समय रहते आप उनका काउंसलिंग जरूर करवाएं, और पेरेंट्स इस बात को समझें कि मेंटल हेल्थ डिजीज़ नाम का भी कोई चीज़ होता है। क्योंकि जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब मैं फील कर रहा हूँ, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ये ना टाइम पास कर रहा है, या झूठ बोल रहा है, या इसको पढ़ने का मन नहीं है, बहाना मार रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से मेरा अटेम्प्ट ख़राब हो गया और मेरे सही समय पे इलाज नहीं मिला, काउंसलिंग नहीं मिला। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेरे साथ हुआ, और मेरे अब कंडीशन ये है कि थोड़ा फिजिकल मेंटल हेल्थ की वजह से मेरा फिजिकल हेल्थ भी अब ख़राब हो चुका है कुछ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद चाय का स्टॉल लगाता हूँ अपने खर्चे निकालने के लिए, और अपने आईएएस की तैयारी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर, पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो चाय ही क्यों? इसके लिए ट्यूशन भी, कोचिंग वगैरह भी करा सकते थे, और भी बिजनेस वगैरह थी, लेकिन चाय को ही आपने क्यों चुना? चाय को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को इंटरेक्ट कर सकूँ, लोगों से मिल सकूँ, बातें कर सकूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ आईएएस की तैयारी में नहीं करता हूँ, मैं लोगों को समाज सेवा करना चाहता हूँ। जो भी रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले हैं, मैं उन लोगों की बात सुनना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ अपने वीडियो के ज़रिए मैं उन लोगों की बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है, आज किस तरीके से पुलिस जो है उनसे पैसे ऐंठती है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं भी फेस कर रहा हूं। जब मैं यहाँ चाय बेचने आया हूं तो मुझे कहीं पे भी चाय का स्टॉल लगाने नहीं दिया जा रहा है। मोदी सरकार कहते हैं कि आप चाय बेचो और पकौड़े बेचो, लेकिन चाय बेचने के लिए भी एक छोटा स्टॉल लगता है, लेकिन स्टॉल लगाने भी मुझे नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोग रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से कि इस तरीके से परेशान ना किए जाए रेहड़ी वालों को, रिक्शे वालों को, उनसे पैसे ना लिए जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। जब बेरोजगारी है तो आपको कहीं ना कहीं आपको जगह देना पड़ेगा कि जो हमारे यूथ है कुछ तो कर सके। अगर कोई चाय बेच के मैं चाय इसलिए बेच रहा हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूँ, ऐसा नहीं। तो ये मेरा मेन मकसद। सरकार से आपकी मांग ये रहेगी कि आईएएस की तैयारी करेंगे, उसमें वो सरकार आपको अनुदान दे, या नहीं, अनुदान सरकार चाय की दुकान के लिए आपको चाय की दुकान लगाने में मेरी मदद करें। क्योंकि चाय की दुकान मुझे लगाने नहीं दिया जा रहा है। हर जगह मुझे यहाँ से वहाँ चेंज किया जा रहा है। मैं यहाँ लगाता हूँ, मुझे यहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया जाता है, फिर दूसरे से तीसरी जगह भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को पैसे दे के अपना स्टॉल लगाऊँ। आईएएस चाय वाला ही नाम क्यों चुना? आईएएस चाय वाला मैंने नाम इसलिए चुना क्योंकि मेरा लाइफ ही, मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो बचपन से मेरा सपना यही था कि मैं भी एक गवर्नमेंट अफसर बनूं, आईएएस बनूं। तो इसलिए मैं, और 3-4 साल से मैं तैयारी भी कर रहा हूं, और मैंने ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ही किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं आईएएस बन सकूँ और मुझे एक एक्स्ट्रा समय मिल पाया आईएएस की तैयारी करने के लिए। लेकिन मेंटल हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं मेरे सारे प्लान फेल हो गए थे उस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं माना हूँ, और अभी भी मैं आईएएस की तैयारी को मैंने छोड़ा नहीं है, मैं अभी भी कर रहा हूँ और आखिरी समय तक करूँगा। और अगर आईएएस नहीं भी होता है गाइस, तो मेरा मेन मकसद है, अगर आईएएस बन के सेवा नहीं कर पाऊँगा तो मैं समाज सेवा बन के सेवा करूँगा, और समाज सेवी बन के, और मैं समाज सेवक बनना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा, और मेरा पूरा जीवन समाज के कल्याण में लगाना चाहता हूं मैं अपना। लाखों करोड़ों युवा है यहाँ देश में, जो ऐसे आपकी तरह जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप, जैसे आपने आईएएस चाय वाला लिया, तो और लोगों युवा को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? नहीं, पढ़ाई तो हम लोग कर ही लिए हैं, लेकिन हमारा रोजगार इतना कम है ना। आप खुद कल परसों की न्यूज़ है, राहुल गांधी जी आए थे मुखर्जी नगर में, तो उनका मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि 1000 सीट है यूपीएससी में और 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो आप बताइए कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आपका प्लान भी क्या है। तो राहुल गांधी जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम एक बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्लान भी देना सरकार का काम है। अगर आप 1000 बच्चे तो निकल गए, बाकी जो 9,99,000 बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होगा? तो इसका प्लान भी जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि प्लान भी देना सरकार का काम है, और सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों फिर का क्या, आप सिलेबस में चेंजेस लाइए, आप स्किल्ड एजुकेशन की बात करिए। मुझे लगता है कि यूपीएससी में भी स्किल एजुकेशन होना चाहिए, ताकि मान लीजिए अगर यूपीएससी नहीं निकलता है तो हमारे पास कोई तो स्किल हो जिससे कि हम जॉब कर सकें। मान लीजिए कॉलेज में भी आप देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे एक स्किल्ड एजुकेशन की ज़रूरत थी। मान लीजिए मुझे एडिटिंग सिखाया गया होता,
जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एडिटिंग का एक कोर्स होता है, अगर आप वो एक कराए होते तो हम कहीं ना कहीं एक एडिटर लग सकते थे कहीं पे भी, किसी न्यूज़ चैनल में या किसी कंपनी में, तो वहाँ से भी कमाई हो सकती थी। जब मैं रोड पे निकल कर बात करता हूँ तब मुझे पता चला कि एक एडिटर जो होता है ना, जो एडिट करते हैं, उनको भी 50-60 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं। तो कहीं जो युवा यूट्यूब चला रहे हैं, देश में काफी संख्या में यूट्यूबर बढ़ रहे जी, हैं, जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये तो हमारे लिए, ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात है कि लोग अपना बात खुद रख पा रहे हैं। क्योंकि आप इस समय पे मीडिया के भरोसे आप नहीं रह सकते, क्योंकि 150 करोड़ लोगों में आप मीडिया कितने हैं कि जो आपकी बातों को उठा सकें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को भी एक इंडिपेंडेंट मीडिया बनने की ज़रूरत है, और मैं भी एक मीडिया की तरह ही काम करूँगा। जो भी लोग जो मेरे पास आएंगे मदद के लिए, मैं उनकी आवाज़ बनकर आप लोगों तक, देश के लोगों तक उनकी बात को रखना चाहता हूँ। सर, आपका नाम और अपना क्या यूट्यूब चैनल है? मेरा नाम है IAS चाय वाला, राहुल कुमार नाम है, लेकिन मैं IAS चाय वाला के नाम से ही जाना जाता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी IAS चाय वाला है, और इंस्टाग्राम पे भी IAS चाय वाला है। जी, तो अभी आप यूट्यूब धन्यवाद।